बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का जो मेन कंसर्न है वो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले भी हम इसको कर चुके हैं। आज इसको ज़रा हम परफेक्टली इसको मतलब आज की क्लास है ही इसी के ऊपर, तो हम इसको और फर्दर जो है हम क्या करते हैं डिस्क्राइब कर लेते हैं बेहतर तरीके से, ताकि हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज जितने भी हों वो सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यूज, इसका टेस्ट जो जो हमसे हो सकता है आज की क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, सो सिंपल एज दिस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या होते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो खुद आपके पास रिड्यूस होते हैं वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो खुद रिड्यूस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो आपके पास खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टुडेज क्लास। चलो भाई हेडिंग लगाते हैं इसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent, this is what we are going to talk about in today's class। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, अच्छा इसको एक और नाम अगर आप देना चाहें तो इसको आप ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, और साथ साथ इसको रिडक्टेंट भी हम बोल सकते हैं। अगर कहीं आपको लिखा हुआ नजर आए इस तरह का कुछ तो एक ही बात है। ठीक है, इसके साथ साथ वी ऑल नो दिस कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस्ड होता है, राइट। इटसेल्फ क्या होता है बच्चों, ये रिड्यूस्ड होता है। और जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ आपके पास क्या होता है बच्चों, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर इसी हिसाब से हम डेफिनेशन लिखें तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? वी ऑल नो दिस कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की तीन डेफिनेशंस हैं जो हमें याद हैं। तो वही तीन डेफिनेशन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की भी बन जाएंगी। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है बच्चों? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कोई एलिमेंट गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है या कोई कंपाउंड या व्हाटएवर, कोई आयन अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है तो वो डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। और अगर कोई लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपके पास होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम एज इट इज, ऑक्सीडेशन जो होती है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो अगर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? आपके पास बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या होता है बच्चों, रिड्यूस्ड। इसी तरह जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और आपके पास डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की थी वही आपके पास डेफिनेशन किसकी होंगी, आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगी, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप रिमेंबर। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीशी which reduced itself, ऐसा स्पीशी जो अपने आप को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, एंड ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज द अदर स्पीशी। जो दूसरे वाले स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से जो स्पीशी खुद आप क्या हो जाए बच्चों, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे वाले को रिड्यूस कराए उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो स्पीशी विच oxidized itself and reduce the other species, reduce the other species, it would be considered as reducing agent। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। और उसके बाद अब जब इससे आगे हम चलते हैं तो इससे आगे जब हम जाते हैं तो एक बेसिक सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास एक बेसिक एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक रिएक्शन है। फॉर सपोज मैंने आयरन जो है एसिड में डाला है, और एसिड में आयरन डालने से हुआ क्या मेरे पास बच्चों, आई हैव FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट।
ये एक रिएक्शन है, कॉमन सा रिएक्शन मेरे पास, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। वी नो दिस कि फ्री एलिमेंट्स, न्यूट्रल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जबकि हाइड्रोजन इन कंपाउंड ऑलवेज +1 एंड क्लोरीन इन कंपाउंड इज ऑलवेज -1। अब दो क्लोरीन है तो -1 -1 -2 हो गया, तो यहाँ पर आयरन इट मस्ट बी +2, ठीक है। सो आई कैन फाइंड आउट कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई और रिडक्शन कहाँ हुई। सो यू कैन सी दिस बच्चों कि आयरन 0 से +2 इंक्रीज हो गया, तो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। और यहाँ हाइड्रोजन +1 से 0 डिक्रीज हो गया, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। सो वी नो दिस कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, रिडक्शन कहाँ हुई। और हमें ये भी पता है कि जो खुद रिड्यूस्ड होता है, यानी कि दिस इज राइट नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खुद क्या हो गया है बच्चों, रिड्यूस्ड हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। और जो खुद क्या हो गया है बच्चों आपके पास, जो खुद आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, राइट। नॉर्मली मेटल्स आपके पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ये याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर हम आयोनिक इक्वेशन बनाएं तो इट सीम्स लाइक दिस, जो कि आपके पास आइंस होंगे, वो जो एक्वस होंगे जो आइंस में टूट जाएंगे, ठीक है। और जो एक्वस नहीं होंगे उनको हम एज इट इज लिखेंगे। सो यू ऑल कैन सी दिस कि कुछ इस तरह से इसकी आयोनिक इक्वेशन बनेगी। एंड वी ऑल नो दिस, जो कि दोनों तरफ मौजूद होता है उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आइन, और वो कट जाता है आयोनिक इक्वेशन से। सो ये कट गया यहाँ पर और ये बन गई आयोनिक इक्वेशन। और अगर हम इसके स्टेट सिंबल्स लिख दें तो ये इक्वेशन 2 मार्क्स की कंसर्न हो सकती है इन एग्जाम्स, राइट। अब इसकी हम हाफ इक्वेशंस लिखते हैं। हाफ इक्वेशन की बात करें तो आप देखें, आयरन आयरन 2+ बन गया, ठीक है ना, आयरन आयरन 2+ बन गया है, जबकि हाइड्रोजन आपके पास क्या बन गया है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बन गया है, राइट। सो दीज आर हाफ इक्वेशंस। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स पुट करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आप वैसे देखना चाहें तो 2+ को न्यूट्रल करना है, क्योंकि इस तरफ न्यूट्रल चार्ज है, इस तरफ 2+ है, तो 2+ को न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखूंगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखूंगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर आप ऊपर से देखना चाहें तो रिडक्शन इज ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन पुट किए जा सकते हैं, राइट बच्चों, और नॉट, राइट, ठीक है। अब सीन क्या है, सीन ये है कि फोर सपोज मेरे पास है बच्चों, मेरे पास है दो अननोन सॉल्यूशंस, ठीक है ना। मेरे पास क्या है बच्चों, दो अननोन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। एक ये बीकर मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। एक बीकर मैंने आपको ये दे दिया। आई हैव 2 बीकर्स, ठीक है ना, ये 2 बीकर्स हैं या दो, फोर सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, और इसके अंदर मैंने अननोन सॉल्यूशन रखा हुआ है। फोर सपोज कोई भी कलर का, फोर सपोज ये कोई कलर्ड कंपाउंड है, या फोर सपोज अगर ये विदाउट कलर कंपाउंड है, तो एक को मैं कलर्ड कर देता हूँ, ठीक है, एक को मैं विदाउट कलर कर देता हूँ, ठीक है। देखो फोर सपोज एक मेरे पास कलर्ड सॉल्यूशन है, ये एक ये सॉल्यूशन है मेरे पास, और एक मेरे पास विदाउट कलर का सॉल्यूशन है, यानी कि कलरलेस, या उसको मैं येलो कर देता हूँ। ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है ना। इन दो सॉल्यूशंस में से मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला सॉल्यूशन बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वाला सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। अब ये अननोन सॉल्यूशंस हैं, क्या है बच्चों ये, दीज आर अननोन सॉल्यूशंस, अननोन सॉल्यूशंस हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो हमें यूज करना है। हमारे सिलेबस में इसका तरीका है ये, देखो फॉर सपोज मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करना है, मुझे मुझे चेक करना है क्या बच्चों, मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करना है। अब मैं इसके अंदर दो चीजें डाल सकता हूँ, ठीक है ना, 1 2 दोनों के अंदर डालूंगा मैं, ठीक है ना। एक मैं क्या डाल सकता हूँ बच्चों, KMnO4, जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट 7। क्या नाम है इसका बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट 7 इसका नाम है। और एक मैं डाल सकता हूँ सर पोटेशियम आयोडाइड। जी बेटे, जी बेटे मुआविया, जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं बेटे। सर जरा आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं।
अभी मैं ये करा लूँ, उसके बाद फिर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो ऊपर का लिखने के लिए बेटे? ठीक है सर। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीजें हम दोनों कंटेनर्स में डालेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें, ये दोनों आप कह लें कि एक तरह से जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ये हम दोनों के अंदर डालेंगे। द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर इज KMnO4 जो है, पोटेशियम मैग्नेट जो है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बच्चों? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है बच्चों, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो द वेरी सिंपल थिंग इज कि जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे पोटेशियम मैग्नेट इटसेल्फ आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो पोटेशियम मैग्नेट जब इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाकर थोड़ी ना कुछ करेगा। जब दो एसिड को एक साथ मिलाऊंगा तो कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा ना। अगर मैं दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक साथ रख दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इफ वी वांट टू डू रिडॉक्स रिएक्शन, तो एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ये जो KMnO4 होता है, इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है ना। अगर ये अपना पर्पल कलर चेंज करना चाहे तो ये सिर्फ तभी चेंज कर सकता है जब ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन है, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर KMnO4 हैव नो इफेक्ट ओवर हेयर, फॉर सपोज KMnO4 का देयर इज नो इफेक्ट, इट मींस कि ये जो सॉल्यूशन है ये रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन नहीं है। या फॉर सपोज KMnO4 यहां पर पर्पल टू कलरलेस हो जाए, या पर्पल कलर इसका फेड हो जाए, या पर्पल की जगह पिंक हो जाए, तो इट मींस कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन फिर इसका मतलब आपके पास क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, यू नीड टू कीप रिमेंबर, अगर KMnO4 अपना कलर चेंज करेगा तो इसका मतलब KMnO4 ने रिएक्शन किया है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है। अब अगर पोटेशियम आयोडाइड जो कि इटसेल्फ आपके पास क्या है बच्चों? इटसेल्फ ये आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टकराएगा, उससे रिएक्शन करेगा, तो ये कलर चेंज करेगा। इटसेल्फ कैसा होता है बच्चों इसका कलर? क्योंकि ये ग्रुप 1 का सॉल्ट है तो इट मस्ट बी कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये होगा कलरलेस टू ब्राउन। अगर ये कलरलेस टू ब्राउन कलर चेंज करता है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जिस चीज में डाला गया है दैट मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और अगर ये कोई कलर शो ना करे, इसका मतलब आपने रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट में ही डाल दिया, ठीक है ना। जब दो रिड्यूसिंग एजेंट आपस में मिलेंगे तो कोई रिएक्शन थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि हमारे सिलेबस में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, हमारे सिलेबस में है रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड। ये दो हमारे पास टेस्ट करने के लिए रिएजेंट्स मौजूद हैं। अगर KMnO4 अपना कलर चेंज करता है, इसका मतलब जिस चीज में आपने इसको डाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर पोटेशियम आयोडाइड अपना कलर चेंज करता है, इसका मतलब जिस चीज में आपने इसको डाला है दैट मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बात समझ में आती है या नहीं? इसके अलावा कोई रिएजेंट हमारे सिलेबस में अब नहीं है। पहले होते थे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब नहीं है, अब ये बस अकेला है। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता था, अब नहीं है वो। तो बस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और कोई भी नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर वन ऑफ यू? कोई मसला है तो बताइए। ठीक है, ऑल राइट। तो बात ये हुई कि अगर हम इसका टेस्ट लिखना चाहें तो पहले टेस्ट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों अगर मुझे क्या करना हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करना हो, अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करना हो तो बच्चों बताओ मैं किस चीज के जरिए करूंगा? जल्दी से बता दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा? जल्दी से बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास सिर्फ एक है, वो है पोटेशियम आयोडाइड। क्या है बच्चों हमारे पास? पोटेशियम आयोडाइड। एंड यू ऑल कैन सी दिस बच्चों, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड आई हैव। आप यहां देख सकते हैं। जी बेटा, नाम क्या पूछ रही हो? Sir, isn't potassium magnet a white solid? नो बेटे, पोटेशियम मैग्नेट कंटेन मैग्नेट, और Mn ट्रांजिशन मेटल है, Mn मैग्नीज जो है ट्रांजिशन मेटल है, इट मस्ट बी कलर्ड कंपाउंड, राइट। ये देखें, ये पोटेशियम आयोडाइड है। दिस इज, यू ऑल कैन सी दिस, दिस इज द सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1।
ग्रुप 1 के सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं, यू ऑल कैन सी दिस, कितना बेहतरीन तरीके से पानी में डिजोल्व हो गया है और इसका कलर कलरलेस है क्योंकि ग्रुप 1 का है। लेकिन अगर आप पोटेशियम मैग्नेट की बात करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट में ट्रांजिशन मेटल है, तो जिसके अंदर ट्रांजिशन मेटल होगा वो कलर्ड कंपाउंड देगा, एंड दिस इज व्हाट द पर्पल कलर, यू कैन सी दिस, इतना डार्क पर्पल है कि मतलब ये बहुत ज्यादा डार्क पर्पल है, ये ब्लैक नजर सर आता है। पोटेशियम आयोडाइड फिर वाइट सॉलिड होगा ना, क्योंकि लाइक वो मेटल और यस, नॉन मेटल है। यस ऐसी है। देखो ओके। मेटल और नॉन मेटल तो इसमें भी मौजूद है बेटे, मेटल और नॉन मेटल नहीं। आप बोलेंगे कि आपके पास अगर ग्रुप 1 के सॉल्ट होंगे ना, मेटल ग्रुप 1 का हो और नॉन मेटल कोई सा भी हो, तो वो कलरलेस होगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल का कोई सॉल्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, देखो इसमें ट्रांजिशन मेटल है तो पर्पल कलर है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल है कॉपर, तो ये ब्लू कलर है। अब देखो इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल है आयरन, तो ये पेल ग्रीन कलर है, ब्राउनिश समवेयर। सो व्हेनेवर यू हैव ट्रांजिशन मेटल, तो अगर वो पानी में डिसॉल्व होगा तो वो कलर्ड सॉल्यूशन देगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके सर। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमें डालना पड़ेगा, और हमारे सिलेबस में जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों वो क्या है, हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड। तो हम क्या लिखेंगे, टेस्ट एड एक्वस, क्या लिखेंगे बच्चों, एड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। हम क्या डालेंगे बच्चों, एड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी बच्चों, इसकी ऑब्जर्वेशन आएगी कि इटसेल्फ कैसा है, कलरलेस है, लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा किससे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये आयोडीन गैस लिबरेट करेगा, और आयोडीन का कलर होता है ब्राउन। सो यू कैन से दिस, कलरलेस टू ब्राउन वुड बी द ऑब्जर्वेशन, कलरलेस टू बी, कलरलेस टू ब्राउन। देखो अब आपके पास आयोडाइड था, आयोडाइड सॉल्ट था, ठीक है ना, सॉल्ट की फॉर्म में था, और फाइनल प्रोडक्ट में ये निकालेगा बच्चों आयोडीन, जिसकी वजह से ये कलर चेंज आएगा, ठीक है ना बच्चों। और ये किस वजह से होगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, जो जो भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो हमेशा पोटेशियम आयोडाइड से ही चेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर सपोज अगर मुझे टेस्ट करना हो रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर सपोज टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, मुझे चेक करना है कोई रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट चेक करना चाहता हूँ कि यार ये जो सॉल्यूशन मेरे पास रखा हुआ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम मैग्नेट 7। ठीक है बच्चों, राइट और नॉट? पोटेशियम मैग्नेट हम जब भी डालते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम इसको जो है एसिडिफाइड करके डालें, तो हम यहाँ लिखेंगे एड एसिडिफाइड, क्या लिखेंगे बच्चों, एड एसिडिफाइड, थोड़ा सा एसिडिफाइड डालेंगे ताकि रिएक्शन फास्टर हो, एड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। एंड वी ऑल नो दिस कि हमने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है पिछली क्लास में, और वो 7 थी, तो यहाँ लिखना जरूरी है कि यहाँ जो ट्रांजिशन मेटल हम यूज कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, ठीक है ना। सो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों, जल्दी से बता दो, इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छा डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। आपने याद रखना है कि या तो पर्पल कलर फेड्स लिख सकते हैं आप, या पर्पल कलर आप डिसअपेयर लिख सकते हैं, आप पर्पल टू पिंक भी लिख सकते हैं, बहुत सारी इसकी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप पोटेशियम मैग्नेट डाल रहे हैं या पोटेशियम मैग्नेट के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं। अब जैसे आपके पास पोटेशियम मैग्नेट होगा उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो फिर पर्पल टू पिंक होगा, ये लाइट हो जाएगा इसका कलर, ठीक है ना, फेड हो जाएगा इसका कलर, बिल्कुल गायब नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, पर्पल तो कॉमन है, पर्पल तो याद रखना है आपने, पर्पल टू पिंक भी लिख सकते हो, पर्पल टू कलरलेस भी लिख सकते हो, यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर कि पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू पिंक, या पर्पल फेड्स हो जाएगा, इस तरह से आप डिफरेंट कलर यहाँ पर लिख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। फॉर सपोज अगर एक कंटेनर के अंदर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, फॉर सपोज यहाँ देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर KMnO4 लिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस KMnO4 के अंदर अगर मैं कुछ डालूंगा, अगर मतलब इसके अंदर मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट अगर डालूंगा, तो आपने याद रखना ये जो पर्पल कलर है ये एकदम से गायब थोड़ी ना हो जाएगा, या कलरलेस थोड़ी ना हो जाएगा, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं पर्पल टू पिंक, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट, पर्पल टू पिंक वाली अगर आप लिखेंगे तो वो सबसे अच्छी है, ठीक है भाई। और ये भी क्यों होती है, ये भी इसकी वजह यही है कि आपके पास जो मैग्नेट आइन है, ये मैग्नेट
7+ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाता है बच्चों, ये मैग्नीज 2+ बन जाता है, या ये मैग्नीज 4+ सॉरी बन जाता है, और MnO2 बनता है ना, हाँ 4+ बन जाता है। और ये बाय गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ये सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। ठीक है, चलो इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। उससे पहले जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं। जी बेटे मोहम्मद अहमद क्या बोल रहे हो। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन होगी कलरलेस टू ब्राउन, तो अगर कोई सॉल्यूशन पहले ही कलर्ड है तो फिर उसमें डायरेक्ट ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन किस कलर तरह? तो आएगा, देखो ब्राउन कलर जो है आपके पास देखो कुछ कलर ऐसे होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं ना। अब जो डार्क कलर होता है वो तो प्रोमिनेंट होगा ना। अगर फॉर हम्म। सपोज आप बात करो किसकी, ब्राउन कलर की, तो ब्राउन कलर तो बहुत डार्क है, तो ब्राउन कलर तो छा जाएगा सब पे, इवन कि वो पर्पल पे भी छा जाएगा। तो अगर आप KMnO4 के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो भी डार्क ब्राउन कलर आएगा। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। और कुछ सवाल जो हम्म। आप पूछना चाह रहे हैं। तो जो डार्क कलर होता है ना, जरा प्रोमिनेंट होता है, वो आपने याद रखना है, बहुत जरूरी। कि जो डार्क कलर होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो लाइट होगा उसको आप थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख सकते हैं। वो मैं आपको सिखा दूंगा कि आप वो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है भाई, सही। आगे चले। जी और किसी का कोई सवाल है। जी जनाब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं अली अस्लाम। आएंगे सर। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है आपके। मैं ठीक अलहमदुल्ला सर। सर ने पूछना था, ये लिखा हुआ था कि दफा पोटेशियम मैग्नेट और एक दफा लिखा हुआ था एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, इन दोनों में एसिडिफाइड। फर्क क्या है? एसिडिफाइड हाँ मतलब यू जी। आर एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विद द KMnO4। थोड़ा सा रिएक्शन फास्टर करने के लिए हम एसिड को यूज करते हैं इसके अंदर, टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आइंस। अब देखें, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो आप रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं ना, तो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन यस आइंस सर। का होना जरूरी है, इस वजह से। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। और किसी का सवाल, इब्राहिम अंसारी जी बेटे क्या पूछना चाह रहे हैं, सर पूछिए। आपने जो बोला था कि फॉर टेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम हम्म रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे एंड हम्म वाइस हम्म वर्सा, ये हम्म। मुझे बात समझ नहीं आई कि कैसे, देखो मतलब। बेटे, अगर फोर सपोज आपको चेक करना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चेक करना है आप लोगों ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने चेक करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे ना, ओपोजिट आपस में रिएक्शन करेंगे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही डाल दूंगा तो क्या वो रिएक्शन करेगा, करेगा वो रिएक्शन। बताओ भाई, तुमने बंद कर दिया अपना माइक। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट से, और रिड्यूसिंग एजेंट को हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से चेक करोगे। ठीक है जी बेटे मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरी गुजारिश थी आपसे कि सर आप ना अब एक टेस्ट रख लें। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम मरियम के नाम से क्यों आ रहे हो भाई, आवाज़ तो तुम्हारी मर्दों वाली है। तो मुझे मैसेज कर दो, जो तुम्हारा टेस्ट वेस्ट का सीन है वो सब मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है भाई, ऑल क्लियर, सॉल्व करें, हम एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे पास यहाँ पर सिचुएशन है एक, यहाँ पर मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब खाली है इस वक्त, और इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ एक सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन क्या है आई डोंट नो, मतलब कि आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, मैंने ये सॉल्यूशन यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन लिया मैंने। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए, इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो एक चीज है, इस सॉल्यूशन को आप देखते हैं तो ये आपको कलर्ड सॉल्यूशन नजर आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये आप अगर देखें तो ये आपके पास थोड़ा सा कलर्ड सॉल्यूशन है, मतलब कि समवेयर पेल ग्रीन कलर है ये, ठीक है ना, ये समवेयर पेल ग्रीन कलर है। तो मैं इस सॉल्यूशन को देखकर आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चों इस सॉल्यूशन को देखकर आपको क्या पता चलता है, मतलब क्या कंक्लूजन आपके जहन में आता है। अगर आप ये देखें कि एक सॉल्यूशन है जिसका कलर्ड है, तो इसको देखकर क्या आपके जहन में आता है कंक्लूजन, एक छोटा सा कंक्लूजन बता दें जल्दी से। ट्रांजिशन मेटल सॉल्यूशन, ट्रांजिशन मेटल, आयरन आइन, अच्छा और कौन क्या बता रहा है भाई, आयरन 3+ आइन, क्रोमियम 3+ आइन, अच्छा जी, आयरन ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट। ठीक है, अच्छा देखें बात सीधी सी ये है कि भाई आप लोगों ने मुझे जवाब दे तो रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग ये जवाब देंगे कि ट्रांजिशन मेटल नहीं, ट्रांजिशन मेटल का आइन प्रेजेंट है।
क्या बोलेंगे आप लोग बच्चों? आप लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल का आयन मौजूद है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप बोलोगे इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल सॉलिड होता है, तो वो तो पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगा। इसके अंदर सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो है इसके अंदर दो आयन होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है वो ट्रांजिशन मेटल आयन। और इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफाइड, सो यू कैन से दैट कि जो ट्रांजिशन मेटल है आयरन 2+ होना चाहिए सर। आयरन 2+ हो सकता है, या तो क्रोमियम 3+ हो सकता है, बिकॉज वी हैव जस्ट दीज टू इन अवर सिलेबस। ठीक है, तो ग्रीन कलर, पेल ग्रीन कलर अगर आपको कहीं नजर आएगा, तो यू ऑल कैन सी दिस कि यहाँ पर सर आयरन 2+ हो सकता है या क्रोमियम 3+ का ये सॉल्ट होगा। अभी कंफर्म नहीं है, वी विल डू दिस लेटर ऑन। इसकी हम अलग से क्लास रखेंगे जिसमें हम कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। फिलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं करने वाला हूं इसका रिएक्शन KMnO4 से। ठीक है, सो यू ऑल कैन सी दिस कि KMnO4 का कलर कैसा है आपके पास? पर्पल, राइट? एंड दिस इज व्हाट बच्चों? दिस इज वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई जस्ट वांट टू चेक कि इसको डालने से क्या पर्पल कलर डीकलराइज होगा। अगर पर्पल कलर डीकलराइज हो गया, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं इसमें बच्चों। देखिए जरा, एक छोटा सा मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला, कहां गया? पर्पल कलर गायब। ठीक है, पर्पल कलर गायब हो गया, दोबारा डालते हैं। चले भाई सर, हमें नजर नहीं आया, आपने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा और डालिए। चलिए देखिए, वेयर इज पर्पल कलर? इट गॉन, राइट? सो दिस इज व्हाट इट्स कंफर्म कि ये जो सॉल्यूशन है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले जा रहा हूं और उसका कलर गायब हो रहा है। ठीक है ना? यू कैन सी दिस अगेन, राइट? वन मोर टाइम। सो ये मैंने डाला इसमें पोटेशियम मैग्नेट, और ये मैं डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, बट देयर इज नो पर्पल कलर ओवर हेयर। यू कैन सी दिस, किसी तरह का कोई पर्पल कलर नहीं है। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी डार्कर, अ बिट डार्कर, लेकिन पर्पल नहीं है। ठीक है ना? दिस इज नॉट अ पर्पल कलर। सो यू ऑल कैन सी दिस कि यहां पर आपके पास मैंने जब आयरन 2 के सॉल्ट में, अच्छा देखो एक और बात आप यहां पर सीख सकते हो, बड़े मजे की बात है। आयरन 2+ के अंदर मैंने क्या डाला बच्चों? आयरन 2+ के अंदर मैंने जब KMnO4 डाला, तो आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, जिसकी वजह से आयरन 3+ बन गया, और आयरन 3+ का कलर रेड ब्राउन होता है। यू ऑल कैन सी दिस, नीचे से ग्रीन, ऊपर से रेड ब्राउन। सो यू ऑल कैन सी दिस बच्चों कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके आयरन 2+ आयरन 3+ बन गया। और ये थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मैं इसका क्या करूंगा? ये भी मैं इसी में डाल देता हूं। ठीक है, तो फर्दर आपके पास क्या हो गए? ये आयरन 3+ यहां पर हमारे पास बन गया है आयरन 2+ से। तो आयरन 2+ जो था वो आयरन 3+ बन गया फर्दर ऑक्सीडाइज होकर। इज इट राइट बच्चों? बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये कंफर्म हो गया ना कि आयरन 2+ क्या था आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या था बच्चों? ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देख सकते हैं रेड ब्राउन कलर में और ब्राउन कलर में डिफरेंस क्या होता है, अभी दिखाता हूं। ठीक है, अब फॉर सपोज मैंने करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक। अब मैं क्या करता हूं, इस खाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी क्या मौजूद था मेरे पास? KMnO4। मैं दोबारा से इसमें KMnO4 डालता हूं, बिकॉज आई नो दिस ना, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूं। ठीक है ना? मैंने ये डाला इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि ये पर्पल कलर की जो भी चीज होगी लैब में, आमतौर पे जो पर्पल कलर होता है बच्चों, पर्पल कलर आमतौर पे KMnO4 का ही होता है खाली। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं, फॉर सपोज कोई आम इंसान है उसको नहीं पता, वो ये चेक करना चाह रहा है, तो इसके अंदर वो क्या डालेगा बच्चों? फिर पोटेशियम आयोडाइड। क्या डालेगा बच्चों उसके अंदर? फिर पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड देखिए बेसिक चीज है, कलरलेस सॉल्यूशन है। तो आप क्या बोलेंगे? इट मस्ट बी अ सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1। ठीक है ना? ये ग्रुप 1 का सॉल्ट हो सकता है, ग्रुप 2 का सॉल्ट हो सकता है, ग्रुप 3 का सॉल्ट हो सकता है, बट इसमें ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल में जिंक भी आता है, और फिलहाल आप ओ लेवल्स में हैं तो आपको इस बात के बारे में पता होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जिंक वो वाहिद ट्रांजिशन मेटल है जो कि आपके पास कलरलेस सॉल्यूशंस बनाता है। ठीक है ना? और इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं होती, सिर्फ एक ही होती है 2+। सो उसके अलावा बाकी सारे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 जो होते हैं वो कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। और अगर कोई ट्रांजिशन मेटल आपने जानना है कि कौन सा वाला ट्रांजिशन मेटल आपके पास कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता, तो वो सिर्फ जिंक है। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर मेरे पास
क्या मौजूद है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है। पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है, यू ऑल कैन सी दिस। और ये आपके पास KMnO4 है जो कि पर्पल कलर का है। अब इसके अंदर अगर मैं ये कलर डालूंगा तो इट मस्ट बी कलरलेस टू ब्राउन। अब अगर मैं ये वाला इसमें डालूंगा तो पर्पल कलर ऑलरेडी काफी डार्क है, तो आपको मेरा नहीं ख्याल है कि कलर नजर आएगा। तो मैं उल्टा कर दूं ताकि आपको कलर नजर आए, या मैं इसी में डाल देता हूँ, जैसे आप बोले। चलो दोनों करते हैं। पहले इस वाले को इसमें डालते हैं ताकि थोड़ा सा कलरलेस टू ब्राउन का शेड नजर आए हमें। ठीक है, तो ये गया थोड़ा सा इसमें, और दिस इज गोइंग टू बी ब्राउन। नाउ यू कैन सी दिस, कितना जबरदस्त ब्राउन कलर आ रहा है। यस, कितना प्यारा ब्राउन कलर है। दिस इज ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन है आपके पास, ठीक है ना। ये ब्राउन कलर किस चीज का है बच्चों? आयोडीन का। थोड़ा और डार्क करते हैं इसको, और ब्राउन करते हैं। देखिए, और आयोडीन बन गई। हाँ, तो जब तक नीचे जाएगा नहीं तो भाई, नीचे जब तक जाएगा नहीं तो ब्राउन कलर कैसे आएगा? आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूजन होगी ना बेटे नीचे, सारा डिफ्यूजन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जितनी जितनी देर में डिफ्यूजन होगी नीचे, उतनी देर में कलर आना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ी देर होगी और उसके बाद ये सिचुएशन होगी कि ये पूरा ब्राउन हो जाएगा। वो भी हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि दिखाएंगे नहीं। अभी आप देख सकते हैं कितना आहिस्ता आहिस्ता, इससे आपको डिफ्यूजन का भी शायद पता चले कि आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूजन हो रही है। ऊपर डार्क ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, नीचे बिल्कुल कलरलेस। और अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली शेक करता रहूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। और जब ये यूनिफॉर्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ब्राउन हो जाएगा। तो मैं अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो है आपके पास एक्चुअली KMnO4 जब लगता है ना हाथ पे, तो ये साला 2-4 दिन लगा देता है साफ होने में। तो मैं थोड़ा सा टिश्यू को ही गंदा कर लेता हूँ। You can see the color of iodine on the tissue paper. This is brown, right? देखें, ब्राउन कलर कितना ऑब्वियस है आपके पास, किस चीज का बच्चों? आयोडीन का, ठीक है ना। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा ब्राउन हो जाएगा। और इसके अंदर देखें आप, प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आना शुरू हो गए होंगे शायद ब्राउन कलर के। थोड़ा सा और इसको मैं अगर शेक करूं, देखिए मैंने इसको शेक किया तो ये कंटिन्यूस शेक करने के बाद अब ये यूनिफॉर्म कलर आपको देगा। यू ऑल कैन सी दिस कि एक यूनिफॉर्म कलर आपके पास यहाँ आ रहा है ब्राउन। अब किसी तरह का कोई बॉटम, किसी तरह का कोई अपर एरिया नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, अलग अलग कलर नहीं है। और ये पार्टिकल्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको शायद नज़र ना आ रहे हो, लेकिन मुझे तो बड़े ऑब्वियस नज़र आ रहे हैं ये पार्टिकल्स। शायद आपको भी नज़र आए, नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि नज़र आएंगे। मैं आपको इसकी पिक्चर खींच के बताऊंगा, ठीक है ना। चलो इसकी पिक्चर खींच लेते हैं ताकि ये आपकी जो है PDF में हम लगा सकें। और भाई अगर आप चाहेंगे तो ये तस्वीर मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये देखिए क्या ऑब्वियस पिक्चर है यार। यू ऑल कैन सी दिस के पार्टिकल साइड में पड़े हैं, पूरे पार्टिकल्स ये आहिस्ता 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 नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और ये कलर और ज़्यादा ऑब्वियस हो सकता है अगर मैं, चलो ये बच्चों बेहतरीन हो गया ये, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ब्राउन पार्टिकल्स, अच्छा देखें ये आपको शायद ऑब्वियस नजर आ रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमा हो रहे हैं। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये इनसॉल्युबल हैं, ये आहिस्ता 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 नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ब्राउन कलर नजर आ गया, कलरलेस टू ब्राउन। ऐसा नहीं है कि कोई बात हमने आपसे कही और वो पूरी ना हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने आपको कहा वो पूरा भी हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। आप देख सकते हैं कि एक ये है ब्राउन और एक ये है ब्राउन। यू ऑल कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ब्राउन्स, राइट। एक आयोडीन वाला ब्राउन और एक आपके पास जो है Iron 3+ वाला ब्राउन, यू कैन सी दिस। और ये Iron 3+ वाला जो है ऑलमोस्ट Iron 2+ का कलर दे रहा है, क्योंकि मैंने Iron 2+ एक्सेस में लिया हुआ है। तो जो Iron 3+ है वो कम है, इस वजह से हम इसको पेल ग्रीन भी बोल सकते हैं, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये आपके पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ और हमारे पास आज का एक्सपेरिमेंट हुआ समाप्त, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई है आपको? किसी तरह का कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग जी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और मैं आपको 2-4 इसके पास पेपर्स भी ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि ये पास पेपर्स में अच्छी खासी दफ़ा पूछा जाता है। तो हम इसके पास पेपर्स भी ज़रूर करेंगे। जी, पहले सवाल पूछ लेते हैं कि बच्चे क्या पूछना चाह रहे हैं। जी बेटे,
पूछना चाह रहे हैं कौन? अहमद मलिक चिनॉय। जी पूछिए बेटे, क्या पूछना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबे यार क्या मजाक है, फजूल लोग फिर आ जाते हैं हमारे पास। काइंडली गेट आउट। देखो कितने प्यार से मैंने भगाया बच्चे को, मैंने बदतमीजी नहीं की, मैंने बोला काइंडली गेट आउट, है ना भाई। मैं बदतमीजी नहीं करता बच्चों से, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों समझते ही नहीं इस बात को। चलो भाई बच्चों, यार मैं एडमिट क्यों करता हूँ भाई? मैं एडमिट इस वजह से करता हूँ कि आप लोगों के बड़े मसले रहते हैं। आप लोग जो है हर वक्त ही बार बार ऑफलाइन ऑफलाइन होते जाते हैं, और फिर बार बार आप आते हैं तो मुझे बार बार एडमिट करना पड़ता है आप लोगों को। इस वजह से मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ सबके लिए। जी, और किसी का कोई सवाल है या मैं डायरेक्ट पास पेपर्स की तरफ चलूँ? चलें कुछ पास पेपर्स करते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। यू ऑल कैन सी दिस बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक सवाल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बुक नंबर 2 में आपके पास मौजूद होगा। आप बुक नंबर 2 देख सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगा बच्चों। द क्वेश्चन इज एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 इज यूज्ड एज अ टेस्ट रिएजेंट। ठीक है, बलून को मामा के पास, मामा के पास। ठीक है, तो आपके पास एक एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 है विच इज यूज्ड एज अ टेस्ट रिएजेंट, राइट? एंड वी ऑल नो दिस कि इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो व्हेन इट इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स में डाला गया इसको, द कलर ऑफ द टेस्ट रिएजेंट चेंजेस। अब मुझे बताओ कलर कैसे चेंज होगा बच्चों? पर्पल टू कलरलेस या कलरलेस टू पर्पल? पर्पल टू कलरलेस डेफिनेटली। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? सी या डी। एंड द कलर चेंज शोज दैट एक्स इज व्हाट? अच्छा जी, देखें भाई, कलर चेंज क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्स से रिएक्शन करेगा, तो एक्स शुड बी रिड्यूसिंग एजेंट, एक्स शुड बी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना भाई? तो कलर चेंज तो आ गया पर्पल टू कलरलेस, दैट्स फाइन, बट दे आर सेइंग दैट दिस कलर चेंज शोज दैट एक्स इज व्हाट? एक्स इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्स इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दैट शुड बी व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। राइट बच्चों और नॉट? आज समझ में आती है या नहीं? जल्दी से बताएं। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर अस, क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों आप देख सकते हो, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड which is a reducing agent, we know this, right? Can be used to test reagent in a redox reactions. We know this. It can be used to check oxidizing agents, right? So iodide ion are readily what? This is reducing agent bete. आयोडाइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों ये इटसेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा ये? ऑक्सीडाइज्ड। सो द राइट आंसर कैन बी ए और बी। सी और डी तो हो ही नहीं सकता आंसर। देन अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर दिस टेस्ट व्हेन द सॉल्यूशन चेंजेस कलर फ्रॉम व्हाट? कलरलेस टू ब्राउन। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। राइट बच्चों और नॉट? बात समझ में आती है? कोई मुश्किल है तो बताइए। ऑल क्लियर? All right, so let's move on towards something different. Yes, here is one more question, and this is not connected with the test. We can use this. The ionic equation for the reaction between potassium iodide and iron 3 chloride. ठीक है ना? We all know this. Potassium iodide is actually a reducing agent, so itself it is going to be oxidized, and the one which is beside it should be reduced, and the reduced is actually gain of electron. So it means they are saying you have iron 3 plus, तो ये gain of electron करके क्या बना लेगा बच्चों? iron 2 plus। ये कहना चाह रहे हैं। खैर, और हुआ भी यही है, क्वेश्चन भी दे दिया उसने। देखो आयरन 3 प्लस रिड्यूस होकर आयरन 2 प्लस बना चुका है। दे आर आस्किंग व्हिच टर्म डिस्क्राइब द चेंज टू आयरन 3 आयंस एंड आयोडाइड आयंस। तो आयोडाइड जो होता है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है ना? और ये क्या होगा आपके पास? रिड्यूस। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। राइट एवरीवन और नॉट? और सिंपल सा सवाल था
Now just look at over here. This is one of the question we have, and the thing is कि यहाँ पर डाइक्रोमेट लिखा हुआ है. जिसके पास मेरी बुक है उन्होंने देखा होगा कि मैंने इसको डाइक्रोमेट से मैग्नेट कर दिया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में K2Cr2O7 है नहीं, तो मैंने इसको KMnO4 कर दिया है. सो आमतौर पर बाहर मुल्कों में ये अल्कोहल जो है आप एक तरह से अल्कोहल चेक कर यूज किया जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि अल्कोहल इट सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अगर फॉर सपोज कोई शख्स अल्कोहलिक होकर गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस वाला उसके मुंह में इसको लगाएगा, और जैसे ही उसका कलर चेंज होगा तो उस पुलिस वाले को पता चल जाएगा कि यार इसने अल्कोहल पी हुई है. सो अल्कोहल इज इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन चेंज द कलर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना भाई. तो ये कह रहे हैं एसिडिफाइड KMnO4 कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल वेपर्स इन द ब्रीथ ऑफ अ पर्सन हु कैन कंज्यूम इथेनॉल कंटेनिंग ड्रिंक. राइट. A color change from orange to green. अच्छा, उसका कलर ऑरेंज टू ग्रीन होता है, हम यहाँ लिखेंगे पर्पल टू कलरलेस. ठीक है ना. पर्पल टू कलरलेस वुड बी ऑब्जर्व. इथेनॉल इज प्रेजेंट. दिस शो दैट इथेनॉल इज व्हाट. इथेनॉल क्या होगा बच्चों. इथेनॉल आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तभी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज कर रहा है. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू. बात समझ में आती है सबको. सो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से कनेक्टेड होंगे. तो इसका कलर चेंज आपको पता होना चाहिए, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए बच्चों. सो दिस इज व्हाट द चैप्टर ऑफ रिडॉक्स इज.